हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड सो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा एआई का जो सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, जिसके अंदर हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट किए थे और मशीन लर्निंग का हमने एआई का जो आपका लेक्चर है ऑलरेडी हम 4 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका 5 लेक्चर है जिसमें जो मशीन लर्निंग का आपका कंसेप्ट चल रहा है। हमने मशीन लर्निंग का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में और ये समझ चुके कि मशीन लर्निंग है क्या और कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं और इसके कंसेप्ट को हम लोग समझे। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन होते हैं कि मेडिकल का जो आपका एलिमेंट्स है, मेडिकल का जो आपका मशीन से है वो कैसे आपका काम करती है। तो चलिए, मैं मनमोहन अपने चैनल पे आज जो पढ़ाने जा रहा हूं और जिसके ऊपर हम लेक्चर आज बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मशीन्स जो है आपका मेडिकल फील्ड में कैसे काम करती है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आज के लेक्चर आप मिस मत करो, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट लेक्चर समझने जा रहे हैं। मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से आज मेडिकल फील्ड्स के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल फील्ड में एक्चुअली में मशीन कैसे काम करती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हम सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग समझेंगे। और आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो कि ट्यूमर कैसे पहचानते हैं मशीन एंड मेडिकल में ट्रीटमेंट कैसे इसका यूज होता है। ओके, तो आज हम लोग मेडिकल फील्ड में क्या क्या यूजेस कहाँ पे यूज होता है, टाइप्स ऑफ लर्निंग समझेंगे और हर एक टाइप्स का जो मशीन लर्निंग है उसका यूजेस मेडिकल में हम लोग कैसे करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे मशीन है जो कि हम बहुत सारे मशीन का यूजेस करते हैं, तो आज हम ये चीज समझेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, टाइप्स ऑफ लर्निंग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स का, मतलब मशीन लर्निंग कितने टाइप्स के। फर्स्ट है आपका सुपरवाइज्ड मींस इंडक्टिव लर्निंग, जिसमें होता क्या है कि गिवन ट्रेनिंग डेटा प्लस डिजायर्ड आउटपुट्स। इसमें होता यह है कि ट्रेनिंग डेटा होता है प्लस डिजायर्ड आउटपुट, जैसे कि इमेज स्पैन वगैरह हो गया, है ना, इमेज स्पैन वगैरह आपका हो गया, तो इसके अंदर ये डेटा आता है। ये ट्रेनिंग डेटा का अगर हम एग्जांपल दिया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि मॉडल को इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट भी दिया जाता है। ठीक है, मॉडल को इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड मींस इंडक्टिव लर्निंग। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसी का जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होता है कि गिवन ट्रेनिंग डेटा विदाउट डिजायर्ड आउटपुट। इसमें होता क्या है कि गिवन ट्रेनिंग डेटा तो आपको गिवन रहता है, लेकिन इसमें विदाउट डिजायर्ड आउटपुट होता है। ओके, तो अब हम समझेंगे कि विदाउट डिजायर्ड आउटपुट क्या होता है। इस विदाउट डिजायर्ड का मतलब ये होता है कि मॉडल को सिर्फ डेटा आपका प्रोवाइड करता है, लेकिन वो पैटर्न और ग्रुपिंग खुद फाइंड करते हैं, है ना। जैसे ऊपर वाला में था कि जो आपका ये है सुपरवाइज्ड इंडक्टिव लर्निंग में क्या था कि गिवन डेटा, इसमें डेटा आपका प्रोवाइड रहता था और आउटपुट से डिजायर्ड आउटपुट मिलता था। मतलब गिवन डेटा आपका आउटपुट भी प्रोवाइड होना चाहिए, वो भी सफिशिएंट आउटपुट। एंड जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें क्या है कि ट्रेनिंग डेटा प्लस विदाउट डिजायर्ड आउटपुट इसके अंदर है। ठीक है, विदाउट मतलब इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये खुद पैटर्न सॉल्व करेंगे और पैटर्न को फाइंड करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो नेक्स्ट है आपका ये सेमी सुपरवाइज्ड, आपको नेम से पता चलेगा सेमी मींस क्या होता है, आधा। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इसमें होगा ये कि गिवन ट्रेनिंग डेटा प्लस ए फ्यू डिजायर्ड आउटपुट्स। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ डेटा प्रोवाइड रहेगा और कुछ आपको खुद ये पैटर्न को सॉल्व करेंगे। मींस आधा आधा, मींस सेमी का मीन यही होता है कि ट्रेनिंग डेटा गिव रहेंगे प्लस ए फ्यू डिजायर्ड आउटपुट, बस कुछ ही डिजायर्ड आउटपुट इसके बाद प्रोवाइड रहेंगे। ओके, एंड लास्ट है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो अब ये समझते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब रिवॉर्ड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के बेसिस पे ये काम करता है। मतलब जैसे कोई भी चीज हम क्रिएट की, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसको हम बार बार चेक किए होंगे कि एक्चुअली में सही में काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
मतलब एक्शंस के ऊपर उसे पेनल्टी और पनिशमेंट मिलती है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, वो आपके एक्चुअली में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो आप ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले एक्शन लिया जाता है और उसके एक्शंस में अगर वो सही आउटपुट प्रोवाइड करते हैं तभी उसको हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब उसको पनिशमेंट मिलता है, पेनल्टी मिलता है, ठीक है, तब जाकर के वो आउटपुट सही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो ऑटोमेटिक कार हो गया। ओके, ऑटोमेटिक कार कह सकते हैं, राइट, क्योंकि एक्सेडेबल चीज जो होता है, जो एक्शंस पे चलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वे में वो चीज आपका एक्चुअली में यूज होना चाहिए जिस मकसद से हम उसको क्रिएट किए हुए हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, लेकिन इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझेंगे। ओके, चलिए अब यहां पे क्या है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन, अब समझेंगे रिग्रेशन, है ना। ओके, यहां पे क्या है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि जब आउटपुट आपका रियल वैल्यूड होना चाहिए, कोई भी आउटपुट से जब हम कोई भी एक्शंस लेते हैं, एक्शंस, वो एक्शंस आपको राइट आंसर प्रोवाइड करता है, तो जो उस वर्ड को जो आपका क्या कह सकते हैं कि रियल आउटपुट जो आता है, ओरिजिनल आउटपुट जो आता है, उस शब्द को हम रिग्रेशन वर्ड बोलते हैं, है ना। अब यहां से आप देख सकते हो कि गिवन x1 y1 x2 y2 सो ऑन xn तक ये टर्म आपका चल रहा है। तो यहां पे लिखा गया कि लर्न ए फंक्शन fx टू प्रिडिक्ट y गिवन x, y क्या है आपका रियल वैल्यूड है जो कि रिग्रेशंस के इक्वल है, मींस सही आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे देख सकते हो आप ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, है ना, रेड एंड ग्रीन का, एक है आपका एक्स एंड एक है आपका वाई। मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताया था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा प्लस डिजायर्ड आउटपुट्स होते हैं कि एक्चुअली में उस चीज को सही आंसर प्रोवाइड होना चाहिए। तो यहीं पे वो दिया गया है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का रिग्रेशन मतलब सही डाटा आपको मिलना चाहिए। ओके, इसका मतलब यही है कि आपके जो ने आपने कोई भी वर्क किया है, आप भी कोई ने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मशीन लर्निंग जो फंक्शंस है वो आपको आउटपुट जो है वो रियल आउटपुट प्रोवाइड करे, है ना। तो रिग्रेशंस का मतलब यही होता है आपका रियल आउटपुट आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जैसे मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में आपको बताया था कि ट्रेनिंग डेटा प्लस डिजायर्ड आउटपुट, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का क्लासिफिकेशन, है ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे पहले हम लोग समझेंगे कि रिग्रेशंस क्या होता है, रिग्रेशन में समझे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का रिग्रेशन क्या है, तो मीन सही आउटपुट आपको मिलना चाहिए। एंड अब समझेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग का क्लास। अब इसका क्लासिफिकेशन ये है, आप देख सकते हो कि मान लीजिए कोई भी आपको आपके पास इनपुट्स आपने प्रोवाइड किया x1 y1 x2 y2 सो ऑन xn एंड y1 तक, yn तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लर्न ए फंक्शन fx टू प्रिडिक्ट y गिवन x एंड y इज अ कैटेगोरिकल इज अ क्लासिफिकेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस क्रिएट करते वक्त आपको आंसर या तो यस में मिलता है या तो नो में मिलता है या तो उसका स्पैम मिलता है ना। तो ये चीज आपको जब ईमेल पे आपको स्पैम फॉर्म में आता है या फिर कोई भी मशीन से स्पैम फॉर्म में आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज आपका होता है क्लासिफिकेशन का यही होता है। बस में है कि आपके पास कोई क्लास प्रिडिक्ट करता है, क्लास प्रिडिक्ट मतलब उसका आंसर यस या नो में या तो स्पैम फॉर्म में आता है। अब आप इसका देख सकते हो कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में मेलिग्नेंट या बिगनिन, तो जो ट्यूमर का साइज होता है, जैसे बॉडी के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे पहचानते हैं, मीन्स उसका जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में उसका ट्यूमर साइज से पता चलता है कि एक्चुअली में किस टाइप्स का कैंसर है, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की लेडीज के अंदर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है कि मेलिग्नेंट एंड बिगिनिंग में ट्यूमर का साइज होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ग्राफ को मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है 1 मेलिग्नेंट एंड 0 बिगिनिंग, ठीक है। ये जो है आपका ट्यूमर को साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ कि दिस इज द साइज ऑफ ट्यूमर, सो रिप्रेजेंट है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि ये इसमें से आप देख सकते हो बिग कोन्स है, तो एक्चुअली में है क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी है, यहाँ पे आपका कुछ एक साइड ज्वाइंट भी है और एक चीज आपका डिफरेंट भी है। तो ये आपका ब्रेस्ट कैंसर का दिखाया गया है कि मशीन से आपको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आपका उस पेशेंट के अंदर है या फिर नहीं है। तो मशीन कैसे कोई किसी चीज को क्लासिफाइड कर पाते हैं, मशीन कैसे किसी चीज को वेरीफाइड कर पाते हैं मेडिकल एग्जाम, मेडिकल टेस्ट के अंदर, मेडिकल सेंटर्स के अंदर।
तो आप लोगों को शायद डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जब मैं पढ़ाई कर मुझे भी बहुत सारा डाउट था कि मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे एक्चुअली में होता है और कोई भी मशीन आपका कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर जो मैंने जितना भी आपको बताया, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डाउट्स क्लियर होंगे कि जो मशीन है आपका मेडिकल फील्ड के अंदर, एक्सरे मशीन हो, ब्लड टेस्टिंग मशीन हो, या जितना भी टाइप्स का मशीन हो इन मेडिकल फील्ड, सो आपका कैसे में आपका कोई भी चीज को क्लासिफाइड करता है एंड बेस्ट आंसर प्रोवाइड करता है। तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूं। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें बता सकते हैं। और इस जो यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेम चीज है, यहाँ पे आपका दोबारा से स्लाइड प्रिंट हो गया है। ओके, सॉरी। सो अब यहाँ पे दिया गया है कि ये चीज जो है आपका, अगर ये साइज जो है यहाँ पे, अगर ये साइज इंक्रीज होता जाए मान लीजिए, तो हम लोग कैसे पता कर, कैसे क्लासिफाइड कर पाएंगे, है ना, कि एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज होता जा रहा है। तो हर एक चीज आपका मशीन ही क्लासिफाइड करते हैं कि एक्चुअली में उस जो ब्रेस्ट कैंसर का जो साइज है, वो ब्रेस्ट का कैंसर जो है आपका, वो आपका जो ट्यूमर का साइज है वो एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो इंक्रीज होता है तो कैसे पता कर पाता है, तो मशीन उस चीज को क्लासिफाइड करते हैं, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, और हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअली में उसका साइज कितना है, उस ट्यूमर का साइज कितना है, राइट। तो आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूं, और इसके अंदर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को बताया हूं। ओके, तो ये था आपका क्लासिफाइड। अगर साइज उसका ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो रहा है तो मशीन उस चीज को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि ट्यूमर का जो है वो प्रिडिक्ट मेलिग्नेंट एंड प्रिडिक्ट बिनिग्न में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड जो है आपका वो मेलिग्नेंट में प्रोवाइड आया है, एंड ये जो है आपका ट्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज इंक्रीज हम किए हुए हैं, दिखा यहाँ पे आपके फिगर में शो हो रहा होगा और आपको दिख रहा होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा पीडीएफ का फो आ रहा है ना। तो ये क्लासिफिकेशंस का मैंने आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशंस का बता दिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका कि सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, तो एक्स कैन बी मल्टी डायमेंशनल। एक्स जो है आपका मल्टी डायमेंशनल है, ईच डायमेंशन कोरिस्पॉन्ड्स टू एन एट्रीब्यूट, और हर एक डायमेंशन जो कोरिस्पॉन्ड्स है आपका एट्रीब्यूट के। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि क्लम्प थिकनेस, अनफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज एंड अनफॉर्मिटी ऑफ सेल शेप। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये ग्राफ दिया गया है, ऊपर की ओर जो है आपका वो है आपका एज का, एंड नीचे जो है आपको ट्यूमर साइज है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपका लर्निंग में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और आपका अब नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, है ना। ये था आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड अब है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या था, आपका लेवल गिवन था, है ना। इसमें क्या था सुपरवाइज्ड लर्निंग में कि लेवल गिवन था, लेवल्स के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है जस्ट इसके अपोजिट है। यहाँ पे आपको लेवल गिवन नहीं रहेंगे, मीन्स इनपुट सॉरी जो गिवन रहेगा x2 x1 x2 xn, ठीक है, विदाउट लेवल्स में, एंड आउटपुट हिडन स्ट्रक्चर बिहाइंड द एक्सेस। एंड एग्जांपल इसका देखा जाए तो क्लस्टरिंग फॉर्म में आपका रहता है। क्लस्टरिंग फॉर्म में जैसे आप देख सकते हो, क्लस्टर एक मतलब गुच्छे के टाइप में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अंगूर होता है तो एक क्लस्टर फॉर्म में होता है, तो भी यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या विदाउट लेवल्स मींस क्लस्टरिंग फॉर्म में रहता है ना। देख सकते हो जैसे इसमें क्या था कि आपका डिफरेंट अलग अलग हट के था, मतलब डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लस्टरिंग फॉर्म में है ना। देख सकते हैं आप, इसी को ट्रांसफॉर्म अगर हो जाता है, ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे अलग अलग कलर ले लिया है कि मैलिग्नेंट है या फिर बिगिनिंग है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लग गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है आपका अनसुपर लर्निंग है, यही था आपका। अब यहाँ पे क्या है कि जीनोमिक्स एप्लीकेशन, जीन का नाम आप लोग सुनेंगे, बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, एंड ग्रुप इंडिविजुअल बाय जेनेटिक सिमिलरिटी। अब आप समझेंगे कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, मशीन इसको कैसे लर्न करता है, मशीन इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे समझता है कि व्हाट्स ब्लड ग्रुप्स कौन सा है, जिसके अंदर जीन्स कौन सा है, डीएनए मैच हुआ या नहीं हुआ। तो आपका मशीन कैसे लर्न करता है, एंड मशीन उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड कर पाती है, एक्चुअली में वो आंसर कैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जीनोमिक्स एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो मशीन जो होता है आपका वो
बिल्कुल ही आपके ह्यूमन की तरह वो चीज को समझता है और ह्यूमन से बेस्ट आंसर प्रोवाइड करता है। लेकिन मशीन को क्रिएट तो हम लोग ही किए हुए हैं, है ना, ह्यूमन भी नहीं क्रिएट करता है। तो आप समझ सकते हो कि मशीन जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो कैसे एक्चुअली में काम करता है ना। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है इसके अंदर जो जीनोमिक्स होता है एंड एप्लीकेशन होता है, जीन्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, एक दूसरा चीज क्या है, मैचअप है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो चीज है, एक मिनट, ये जो दिया गया फिगर है इसमें फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के इसमें कुछ मिक्सअप, तो इसमें मिक्सअप, इसमें देन ये चीज क्या आपका मिक्सअप यहां तक होता गया है, मिक्स होता गया जीन्स आपका ये बिल्कुल, है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है इसका, आप देखा जाए तो लर्निंग अगर हम देखा जाए तो अब मान लीजिए एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक अगर देखा जाए, अगर हम कह सकते हैं कि 200-300 साल पहले का अगर चैप्टर देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं एक ही एंसेस्टर्स के लोग होते हैं, है ना। एक जगह से ही हम लोग बिलोंग्स करते रहते हैं, भले पॉपुलेशन के थ्रू पूरा एरिया आपका फैल चुका है, पॉपुलेशन के थ्रू एरिया आपका बिल्कुल डिवाइड हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल हम लोग एक ही पर्सन से है और एक ही हम लोग के एंसेस्टर होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कंप्यूटिंग क्लस्टर, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कंप्यूटिंग क्लस्टर्स एंड सोशल नेटवर्क एनालाइज आप कर सकते हैं कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन एक दूसरे का लिंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई दो ब्रदर्स है तो उसके एक पेरेंट्स है, ठीक है, तो उस पेरेंट्स से दो चिल्ड्रंस है, फिर उसके पेरेंट्स कोई और है, तो इस टाइप से आपका क्या है, ये बिल्कुल ही सोशल नेटवर्क एनालाइज आप कर सकते हो, है ना। एंड आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन भी देख सकते हैं, मार्केटिंग सेगमेंटेशन कि एक टीम लीडर होता है उसके अंदर बहुत सारे लाखों लोग काम करते हैं, तो इस चीज का आप एनालाइज कर सकते हो। एंड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एनालिसिस आप कर सकते हो, एस्ट्रोनॉट्स का जो डेटा होता है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। तो मशीन आपका इसी टाइप से आपका लर्निंग करता है और इसी टाइप से आपका मशीन कोई भी चीज को एनालाइज करते हैं, राइट। चलिए, ओके, समझे। तो ये है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया कि सोशल नेटवर्क से आप एनालाइज करके किसी भी चीज को समझ सकते हो और एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हो, मार्केट सेगमेंटेशन को एनालाइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कंप्यूटिंग क्लस्टर्स को भी एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉडी के अंदर जो जीन्स होता है आप उसको भी समझ सकते हो कि मशीन जो एक्चुअली में कैसे चीज को लर्न करता है, डीएनए को कैसे मैच करता है ना। तो क्रिएट तो किया गया मशीन ह्यूमन के बिन के थ्रू, लेकिन कैसे चीज को मैच करता है। तो अनसुपरवाइज जो लर्निंग है इसके अंदर हम लोग चीजें समझेंगे और यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ये चीज को हम समझे कि जो एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर है उसके ट्यूमर साइज को कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हम उसको लर्न करते हैं मशीन, ताकि आपको जो आंसर है वो यस और नो के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर है या फिर नहीं है ना, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ हमें प्रोवाइड करती है, राइट। अब एक चीज और, अभी यहां पे देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एनालाइज सेपरेट ए कंबाइंड सिग्नल इनटू इट्स ओरिजिनल सोर्सेज। अब हम एक ओरिजिनल सोर्स से इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे स्पीकर लगा है यहाँ पे स्पीकर 1 है, यहाँ पे स्पीकर 2 है, जो आवाज आपने प्रोवाइड किया वो कहीं पे कहीं जाके आवाज फैलता है, उस आवाज को बहुत सारे लोग सुनते हैं, है ना। अब सुनने के बाद वो क्या हुआ आपका कि जो लाउड स्पीकर वो आईसी के फॉर्म में वो सेकेंड स्पीकर भी रिकवर करते हैं एंड उसे फिर से उस चीज को रिकवर करते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपका ये फोन है, इस फोन में मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये जिस पर्सन के पास कॉल हमने फॉरवर्ड किया है, जिस पर्सन के पास कॉल हमने प्रोवाइड किया है गया है, तो वहां पे ये आवाज ट्रांसफर हो रहा है ना। अब एक स्पीकर से मल्टीपल स्पीकर क्रिएट हो रहे हैं, मल्टीपल स्पीकर बज रहे हैं, तो कैसे एक्चुअली में काम करता है, ठीक है। तो स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको एनालाइज करते हैं, फिर उसे लोग क्राउड करते हैं, सुनते हैं, चिल्लाते हैं, कैसे फीलिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका है स्पीकर रिकवर्ड एंड स्पीकर टू रिकवर्ड, राइट। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एनालाइज सेपरेट ए कंबाइंड सिग्नल इनटू इट्स ओरिजिनल सोर्स, मींस सेपरेट ए कंबाइंड सिग्नल इनटू इट्स ओरिजिनल सोर्सेज में से कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो ये जो देख सकते हो कि इसमें ये बस एक चेंज आपको दिखा होगा कि ये लाउड स्पीकर जो यहां लगा है ये डायरेक्टली आपका यहां पे आ चुका है ना, ओके। तो यही चीज है, सेम है आपका। अब यहाँ पे लास्ट है आपका टाइप्स ऑफ का कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो गिवन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स एंड एक्शंस विद डिलेड रिवॉर्ड्स आउटपुट इज पॉलिसी। जब कोई भी
आपका सीक्वेंस प्रोवाइड होता है, गिवन हुआ होता है, तो जो थोड़ा सा इसमें एक्शन लेने में इसमें डिलेड होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करती है। ओके, तो पॉलिसी जब मैपिंग फ्रॉम स्टेट्स एक्शंस दैट टेल्स यू व्हाट डू यू डूइंग इन ए गिवन स्टेट। आप एक्चुअली में गिवन स्टेट में करना क्या चाहते हैं ये वर्ड बताता है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू डू इन गिवन स्टेट। इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्रेडिट असाइनमेंट्स प्रॉब्लम, गेम प्लेइंग, रोबोट इन ए मेज एंड बैलेंस ए पोल इन योर हैंड। इसका रेनफोर्समेंट में का लर्निंग का एग्जांपल्स है कि एग्जांपल्स है जो आपका क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, गेम प्लेइंग हो गया, रोबोट इन ए मैच एंड बैलेंस पोलिनो। मतलब ये आपके हाथों का चीज है कि एक्चुअली में आपको आउटपुट इसे क्या चाहिए। आउटपुट पॉलिसीज के अंदर है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट पॉलिसी का मतलब होता है कि पॉलिसी जब मैपिंग फ्रॉम स्टेट एक्शंस डैश टेल यू व्हाट यू डू इन ए गिवन स्टेट, आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं नीचे में स्लाइड में आपका प्रोवाइड किया हूं कि क्रेडिट असाइनमेंट्स प्रॉब्लम हो गया, गेम प्लेइंग हो गया, रोबोट इन ए मेज एंड बैलेंस ए पोल ऑन योर हैंड, राइट। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका द एजेंट इन्वायरमेंट इंटरफेस। द एजेंट इन्वायरमेंट इंटरफेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एजेंट जो है यहाँ पे रिवॉर्ड इस फॉर्म में आता है, एजेंट आते हैं आपका इन्वायरमेंट फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट एजेंट है, एक्शंस लेंगे इन्वायरमेंट्स के थ्रू, फिर इन्वायरमेंट जाएंगे एजेंट के पास, एजेंट फिर आपका एक्शंस के फॉर्म में आता है। तो ये स्टेट जो आपका चलता है एजेंट एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्ट एट डिस्क्रीट टाइम स्टेप। टाइम जो होता है आपका 0, 1, 2 एंड के फॉर्म में आपका चलता रहता है। एंड एजेंट ऑब्जर्व्स स्टेट एट स्टेप टी, स्टेप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एंड प्रोड्यूसेस एक्शंस एट स्टेप टी। ये चीज दिया गया आपका गेट रिजल्टिंग रिवॉर्ड आर टी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायग्राम जो नीचे में मैंने कुछ इक्वेशंस का प्रोवाइड किया मैथमेटिकल चीज का, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है, एटी है, आर टी प्लस 1। फिर जैसे जैसे ये आपका आगे जाता जाए वैसे वैसे इसका नंबर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एस टी प्लस 1, एस टी प्लस 2, एस टी प्लस 3 एंड यहाँ पे आर का भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आर का भी जो नंबर है वो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। मतलब पहले था आपका आर टी प्लस 1, एस टी के साथ था आपका आर टी प्लस 1, फिर जैसे एस टी प्लस 1 हुआ तो आर टी प्लस 2 भी हो गया, एंड एस टी प्लस 3 हुआ तो आर टी प्लस 3 भी हो गया। एंड ए टी का भी वैल्यू यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो। एटी टाइम जो अभी टी फोर टाइम है, मतलब 0 से लेकर के जो स्टार्ट होगा ऑन के तक जाकर स्टार्ट हो, जब तक कि कंप्लीशन ना हो जाए। ओके, तो यही था आपका द एजेंट इन्वायरमेंट इंटरफेस की इंटरफेस एक्चुअली में बीच में क्या काम करती है दोनों के बीच में, राइट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूं। आप देख सकते हो रेनफोर्समेंट लर्निंग, आप लोग बहुत सारे गेम को प्ले करते होंगे, ठीक है। तो गेम जो प्ले करते हैं तो एक्चुअली ये गेम आप ये गेम बहुत सारे स्टूडेंट प्ले किए होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ न कुछ हाइट है, ये जो आपका सिग्नल है वो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। जहां पे हाइट ज्यादा है वहां पे क्या करना है, उसको अप करना है, फिर जहां पे लो है वो उसको लो करना है। तो इस टाइप से आपका चलता रहेगा कि मतलब कंडीशंस है मींस के जो आपका एजेंट इन्वायरमेंट है वो कितना टाइम ले रहा है और गेम में कितना टाइम में वो कितना क्या कहते हैं स्कोर बनाया है, कितना टाइम से लिया है, आउट कितना टाइम में हो गया है। तो गेम का जो आपका कोडिंग होता है इसी टाइप से मशीन को भी आपका काम करता है, ठीक है। तो ये आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग का, ठीक। अब इसका एक और एग्जांपल है कि इनवर्स रेनफोर्समेंट लर्निंग, लर्न पॉलिसी फ्रॉम यूजर डेमोन्स्ट्रेशन। आप लोग ऊपर में हेलीकॉप्टर देखते होंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर जो होता है, ऑटोनोमस मींस क्या होता है, खुद से चलना, उसको कोई चलाता नहीं है, बस नीचे से हम लोग कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडफोर्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर, बात समझ में आया। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो इसको हम इनपुट देते हैं, जो इसको बोलते हैं, वो उस टाइम का ये काम करता है, राइट। ओके, तो हम लोग आज के लिए लेक्चर में इतना ही, और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेमिंग ए लर्निंग प्रॉब्लम की लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, डिजाइन लर्निंग सिस्टम एंड बहुत सारे ऐसे जो पीपीटी हम क्रिएट कर चुके हैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट वे में। एंड आज के लिए इतना ही। लर्न पॉलिसी फ्रॉम यूजर डिमांड जो मैं आपको बताया हूँ, इनवर्स रेनफोर्समेंट लर्निंग। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी रह गया है
तो आप हमें बता सकते हैं। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपको मैं जितना भी पढ़ाया है उसको आप हमेशा रिवाइज करते रहे, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम एक्चुअली में कितना जो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए, राइट। तो जो स्टैनफोर्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर है, इसका एग्जांपल हम आपको दिए यहाँ पे कि इन्वर्स रेनफोर्समेंट लर्निंग में, राइट। चलिए अब चलते हैं, जो है नेक्स्ट लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे बहुत ही जल्द आपको, और हमारे जाकर नेक्स्ट लेक्चर भी आप देख सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी मैंने आज आपको इस टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक बताया हूँ, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जैसे मैं जितना भी चीज़ आपको बताया हूँ, बिल्कुल यूजफुल चीज़ बताया हूँ। अगर आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है तो आप जब ऑलरेडी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताया है ये बिल्कुल लर्न करने का चीज़ है और प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस आपको हमेशा करना चाहिए, और अपने आसपास हर एक इन्वायरमेंट को समझना चाहिए कि जितना भी मशीन एक्चुअली में यूज हो रहा है वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे यूज हो रहा है। तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और समझना चाहिए कि मशीन आपको कैसे काम कर रहा है, तो उससे थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए उसके ऊपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितना भी मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।